नमस्कार, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल पर, जहां पर हम बात करते हैं शास्त्र ज्ञान और भगवान की। 12 अगस्त दिन शनिवार को परमा एकादशी का व्रत किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली एकादशी तिथि को ही परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी को कमला और पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर हर्ष नामक शुभ योग भी बन रहा है, जिससे परमा एकादशी का महत्व इस बार और भी बढ़ गया है। परमा एकादशी का व्रत रखना बहुत ही सौभाग्य की बात मानी जाती है, क्योंकि यह एकादशी हर साल नहीं बल्कि पूरे 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस बार अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि यह 3 साल में एक बार आती है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और उपासना करने से सुख एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और दुख व दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इंसान वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। इस एकादशी को दुर्लभ सिद्धियों का दाता भी बताया गया है, इसलिए इसे परमा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तिथि का व्रत और कथा सुनने मात्र से ही 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और शंख चक्र व गदाधारी भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में सुख संपन्न और समृद्धि बनी रहती है। परमा एकादशी व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त है 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 अगस्त सुबह 7:36 से ही शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि का जो समापन है वह 12 अगस्त को सुबह 8:03 को होगा। परमा एकादशी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 12 अगस्त 7:28 से लेकर सुबह 10:50 तक रहेगा। पारण का समय जो है वो भी आपको बता देती हूँ, ये 8:50 से पहले का है। ऋषिकेश पंचांग को मानते हुए उदया तिथि को मानते हैं। परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त दिन शनिवार को किया जाएगा, जबकि द्वादशी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:03 से 13 अगस्त सुबह 8:50 तक रहेगी, यानी 13 अगस्त को द्वादशी तिथि मानी जाएगी। परमा एकादशी पूजा की विधि है। तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान व ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के सामने हाथ में अक्षत और फूल लेकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर रख लें और चौकी के नीचे पूजा की सामग्री रख लें। इसके बाद पंचोपचार विधि से पूजन करें और पूजा के बाद नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर दान दक्षिणा करते हुए फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय भी पूजा अर्चना करें और फिर द्वादशी तिथि में पारण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि का मंत्र भी जान लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय। विष्णु मंत्र है मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो। परमा एकादशी व्रत की कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में कंपिल्य नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था। पवित्रा बहुत ज़्यादा धार्मिक थी और परम सती व साध्वी स्त्री थी। एक दिन गरीबी से परेशान होकर ब्राह्मण ने विदेश धन कमाने जाने का विचार किया, लेकिन पवित्रा ने कहा कि धन और संतान पूर्व जन्म के फल से प्राप्त होते हैं,
इसलिए आप चिंता ना करें। कुछ दिन बाद महर्षि कौंडिन्य गरीब ब्राह्मण के घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से महर्षि कौंडिन्य की सेवा की तो उन्होंने गरीबी दूर करने का धार्मिक उपाय बताया। महर्षि कौंडिन्य ने बताया कि अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर मुनि कौंडिन्य चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया। परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी गरीबी दूर हो गई और उन्हें सुखी जीवन प्राप्त हुआ। परमा एकादशी के महत्व के विषय में भी मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देती हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार जब इस व्रत को कुबेर जी ने किया था तो भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाढ्य बना दिया था। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत के दौरान 5 दिन तक स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गौदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसे धन्य धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आप परमा एकादशी का लाभ, कथा और पूजा करने के सारे नियमों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और इसका लाभ आप अवश्य ही प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक मोटिवेशन लाइक अवश्य करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्कार।